शराबबंदी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल फिर सवाल उठा रही है। और एक बात तो तय हो चुका है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डर से चाहे कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन राज्य के अधिकतम पार्टी और उसके विधायक शराबबंदी के पक्ष में नहीं है और शराबबंदी को लेकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सवाल उठा रहे हैं या उठा चुके हैं। राज्य से शराबबंदी खत्म हो जाए, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता लगातार बोलते रहे हैं और तेजस्वी यादव भी इस बात के लिए बोलते रहे हैं कि अगर शराबबंदी नहीं संभल रहा है तो शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। और फिर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे और राजद के बड़े नेताओं में शुमार किए जाने वाले उदय नारायण चौधरी ने शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया। शायद राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का डर है कि अगर शराबबंदी खत्म नहीं हुई तो पासवान और पासी समुदाय आगे आने वाले चुनाव में दिक्कत बन सकते हैं। तथा जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के सामने ही शराबबंदी को लेकर बातचीत शुरू कर दी और शराबबंदी को खत्म करने का जिक्र कर दिया। तथा जीतन राम मांझी भी सिर्फ अपनी जाति के मतदाताओं के डर से यह सब कुछ कर रहे हैं। मतलब कि ग्राउंड पर असलियत यही है कि शराबबंदी का जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है उससे ज्यादा निगेटिव है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो वीएम कॉमर्स एकेडमी के द्वारा प्रायोजित है। सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड के वो बच्चे जिन्हें क्लास 11th 12th के साथ ही सीए, सीएस, सीएम में, सीयूईटी तथा आईपीएमएटी की परफेक्ट तैयारी करनी है, वो अभी वीएम कॉमर्स एकेडमी पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचर्स आपकी पढ़ाई करवाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और आपको आपकी काउंसलिंग करेंगे। एडमिशन शुरू हो चुका है। सभी डिटेल्स और फोन नंबर आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जल्दी कीजिएगा क्योंकि सीट वहां पर लिमिटेड है। बाकी हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के सामने ही जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ही शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग कर दी और इसके बाद वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करने की बात भी कर रहे थे। अब उदय नारायण चौधरी, जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, उन्होंने शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण कुछ जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है या वे टारगेट पर हैं। मतलब कि उन्होंने पासवान तथा पासी समाज को लेकर साफ तौर पर बोला और आपको याद होगा तो पासवान तथा पासी समाज मुखर होकर अब शराबबंदी का विरोध कर रहा है। अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता यह बात क्यों बोल रहे हैं, तो इसका सीधा सा कारण है कि ग्राउंड की सच्चाई को राष्ट्रीय जनता दल के नेता बोल रहे हैं और उनके पास कोई मजबूरी नहीं है, इसीलिए वे अपनी बात को सामने रखते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का कोई विधायक नीतीश कुमार के सामने बोल नहीं सकता। मौजूदा समय के हिसाब से बताया जाता है कि बिहार में विधायकों की बड़ी संख्या चाहती है कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि ग्राउंड पर इसका असर अब सकारात्मक ना होकर नकारात्मक हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो शायद उनका अपना वोट बैंक इससे प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन इसी सरकार में शामिल और जो पार्टियां हैं उनको पता है कि इसके कारण उनका एक बड़ा वोट बैंक गुस्से में है। जीतन राम मांझी हो या राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी नेता, वो इसी हिसाब से बयान दे रहा है। अब जीतन राम मांझी क्यों बोल रहे हैं, तो उनका जो अपना समाज है, मतलब कि उनके अपने जाति के जो मतदाता हैं वो शराबबंदी के कारण त्रस्त हैं, वो जेल पहुंच रहे हैं। वो जेल पहुंच रहे हैं तो उनका परिवार परेशान है और उनका परिवार परेशान है तो निश्चित रूप से वो सरकार के विरोधी हो रहे हैं और जीतन राम मांझी को इसका डर है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी समझते हैं कि पासवान और पासी सिर्फ कहने के लिए है, बल्कि पासवान और पासी को छोड़कर भी दर्जनों जातियां हैं जो सीधे तौर पर शराबबंदी से प्रभावित हैं और उनके घर का एक भी व्यक्ति अगर जेल जाता है तो पूरा का पूरा परिवार सरकार का विरोधी होता है, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस वाले जबरन फंसाते हैं। बाकी अब शराबबंदी को लेकर जब इतनी अर्जियां तेजस्वी यादव के पास पहुंच रही हैं, उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि शराबबंदी में ढिलाई दी जाए, शराबबंदी कानून में कुछ तो परिवर्तन किया जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।